हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर मैं जीएल चौधरी आज के हमारे एक विशेष सेशन में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम यहां चर्चा करेंगे एक ऐसे बिंदु को लेकर के जो आपको आने वाले समय में आपके भविष्य के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी हां, कुछ ऐसा ही बिंदु है आज के हमारे इस सेशन में कि राजस्थान में आयोजित होने वाला 12th एग्रीकल्चर या बायो या मैथमेटिक्स के बाद अगर हम हमारा भविष्य कृषि क्षेत्र में बनाना चाहते हैं तो क्या इसमें जेट इतना आवश्यक है कि बगैर जेट हम एग्रीकल्चर में आगे पढ़ नहीं सकते या कुछ कर नहीं सकते? तो जी हां, ऐसा ही कुछ विषय है। जेट एग्जाम क्या बहुत ज्यादा जरूरी है? एक सोचने वाला विषय है। तो मैं आपको यह बता दूं कि अगर आप अपना भविष्य एग्रीकल्चर सेक्टर में बनाना चाहते हैं, चाहे वो किसी निजी क्षेत्र की बात करें, किसी कंपनी में बात करें, चाहे वो पेस्टिसाइड की हो कोई भी कंपनी या कोई फर्टिलाइजर की हो, या सरकारी क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब में अगर आप अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो उसका अगर रास्ता कोई निकलेगा तो राजस्थान में आयोजित होने वाली इस जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से निकलेगा या ऑल ओवर इंडिया आयोजित होने वाला आईसीएआर के लिए सीयूटी का जो एंट्रेंस टेस्ट है उसके माध्यम से निकलेगा। लेकिन सीयूटी के बारे में थोड़ा सा हम बात करते हुए हम बात का मुख्य बिंदु हमारे राजस्थान में आयोजित होने वाला जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट है उसकी बात करेंगे। देखिएगा, अगर आप कृषि क्षेत्र में अगर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, कृषि क्षेत्र में अगर आप भविष्य बनाना चाहते हैं तो कृषि क्षेत्र में जो भविष्य की हम बात कर रहे हैं उस भविष्य के लिए मैं आपको यह बता दूं कि आपको जेट जो टेस्ट है राजस्थान में, या तो आपको जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा और फिर आपको प्रवेश लेना पड़ेगा, या मैं बात करूं सीयूटी तो सीयूटी जिसको कह सकते हैं, इसको सीयूटी ऑब्लिक में आईसीएआर लिख लेता हूं। ये दोनों प्रवेश परीक्षा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये दोनों ही प्रवेश परीक्षा है और ये जरूरी नहीं है, ये अनिवार्य है आपके लिए। इनके बगैर आप एग्रीकल्चर में आगे हायर एजुकेशन कर ही नहीं सकते। जेट के माध्यम से आप राज्य की 5 कृषि विश्वविद्यालयों में या इसके अधीन आने वाले जो कॉलेज है उसमें प्रवेश लेंगे और इसके माध्यम से आईसीएआर के जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होंगे आप उसमें प्रवेश लेंगे। तो इसलिए आपको यह टेस्ट देना ही होगा और इस प्रक्रिया से गुजरना ही होगा, और जब देना ही है और गुजरना ही है तो पूरी शिद्दत पूरे लगाव के साथ दें, क्योंकि अब तो आप लोगों के 12th के एग्जाम्स भी हो चुके हैं। तो अब आपके पास कोई और सोचने या विचारने का मन हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ आपके पास अब जो बचा हुआ 3 महीने का समय है वो सिर्फ आपके पास जेट या सीयूटी के लिए ही है। और सीयूटी में तो इतना समय ही नहीं है क्योंकि मई में आप लोगों की एग्जाम हो जाएंगी। हाँ, जेट का 21 जून को प्रस्तावित एग्जाम है, तो इसलिए पूरी शिद्दत से पूरे मनोयोग से दें। दे कौन सकता है? तो मैं ये बता दूं कि वो विद्यार्थी जो 12th बायो से है या 12th मैथ से है और 12th एग्रीकल्चर से, वो विद्यार्थी इस जेट और सीयूटी को दे सकते हैं और इसके माध्यम से वो बीएससी एग्रीकल्चर की जो आगे की हायर एजुकेशन है उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसमें प्रवेश ले सकते हैं। सर ये टेस्ट क्या इतना टफ है? जी हां, क्योंकि यहां पर कंपटीशन आपके एडमिशन का नहीं है,
यहां पर कंपटीशन जो है मुख्य रूप से वो कंपटीशन किस चीज का है, यूनिवर्सिटीज की अच्छी कॉलेज या आपके यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है उसमें प्रवेश लेने की भागम दौड़ या उसकी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ही तो ये कंपटीशन बड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि सभी विद्यार्थी जो मुख्य कैंपस होते हैं उसकी अप्रोक्सीमेटली, मैं राजस्थान के सेंस में बात करूं तो 1000 के आसपास सीट है, और इन्हीं सीटों के लिए तो सभी विद्यार्थी इतनी बेहतर तैयारी, इतना बेहतर कोशिश करने के लिए प्रयासरत है। तो देखिएगा इस प्रक्रिया को और कैसे हम आसान कर सकते हैं, तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन विशेष रूप से आप लोग चाहे सीयूटी की बात करें या हम जेट की बात करें, इनमें से ये दो विषय जो है इसमें हमें मुख्य रूप से जोर देना है। आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी अगर अच्छा हो जाए तो फिर आपको मेन कैंपस में प्रवेश लेने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप लोगों को जो ध्यान देना है, आप लोगों को जो प्रयास करना है वो इसी केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर ज्यादा देना है ध्यान, क्योंकि बाकी जो आपके पास एग्रीकल्चर है वो एग्रीकल्चर तो हम करवा ही देंगे, उसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। हमारे एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसको कह सकते हैं इतना टफ है कि जैसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला काम, तो उस माउंट एवरेस्ट वाले काम को और ज्यादा आसान कर देती है हमारी उत्कर्ष की पूरी टीम। तो इसलिए आपको आवश्यकता है कि आप इस वाले पर ज्यादा ध्यान दें। हमारी टीम तो देती ही है, लेकिन आप भी इस पर ज्यादा ध्यान दें, इस पर बेहतर प्रयास करें, बेहतर कोशिश करें, पुराने सालों के पेपर देखें और लगातार आप क्लासेज को अटेंड करें, चाहे वो ऐप की क्लास हो या यूट्यूब की क्लास हो या टेस्ट हो, तो उसके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। और ये टेस्ट नहीं है, ये कृषि क्षेत्र में आपका जो भविष्य है उस भविष्य का एक प्रवेश द्वार है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। उसका क्या है, ये प्रवेश द्वार है, और इस प्रवेश द्वार को अच्छे से पार करने के लिए आपको बेहतर तरीके से पढ़ना होगा, अच्छे से आपको तैयारी करनी होगी, और उस तैयारी को अच्छे से करवाने के लिए हमारी पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है। तो आप भी अगर इस दौड़ में शामिल होना चाहते हैं तो आप उत्कर्ष के 180 डेज का जो टारगेट बैच चल रहा है उसमें प्रवेश कर सकते हैं, उसमें प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो है अभी एमसीक्यू बैच जो चल रहा होगा, जो चलेगा, उसमें आप प्रवेश ले सकते हैं। उत्कर्ष के साथ जुड़ करके, आप उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ करके आप इस जेट या सीयूटी नुमा जो आपका एग्जाम है उसको आप क्या कर सकते हैं, फतेह कर सकते हैं। तो हमारा इसके लिए ऑनलाइन 180 डेज का टारगेट बैच जो है वो भी अवेलेबल है। हमारा एमसीक्यू बैच है वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो ये एग्जाम नहीं, ये आपके भविष्य का प्रवेश द्वार है। बेहतर भविष्य बनाने के लिए, कृषि क्षेत्र में आने के लिए आपको इस प्रवेश परीक्षा से गुजरना ही होगा, और गुजरना है तो अच्छे से पढ़ना ही होगा। तो आप भी जुड़ सकते हैं और अपने साथियों को जरूर जोड़ें। आप सभी का वेलकम है उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, और आप सभी आइएगा और तैयारी को और सुदृढ़ कीजिएगा हमारे साथ मिलकर। हम आपके साथ इस जेट की परीक्षा को बिल्कुल बेहतर तरीके से सेट कर देंगे। तो जेट को इस बार करेंगे सेट उत्कर्ष के साथ मिलकर के। धन्यवाद।